अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खड़े मसाले का कीमा, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायके में अच्छा होता है, जिसको आप रोटी से खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, इवन आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप इसकी ये जो फाइनल लुक है वो देख लीजिए। बहुत ही यमी बनता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। हाफ़ केजी चिकन का या मटन का या बीफ का कीमा ले लीजिए। 2 अदद टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, प्याज ले लीजिए 4 अदद। इस तरह आपको इसको बारीक स्लाइस कर लेना है। दरदरा अदरक लहसुन कर लीजिए 2 टेबल स्पून। अब जो इसके लिए आपको गरम मसाले चाहिए उसमें है ये पेस्ट भी बनाया हुआ है। पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दें अदरक लहसुन का। काली मिर्चें हैं साबित, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, साबित लाल मिर्चें, तेज़पात, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, साबित लाल मिर्चें, बटन लाल मिर्चें हैं, बड़ी छोटी इलायची है, ये साबित काली मिर्चें हैं और दालचीनी और तेज़पात। सबसे इसके बाद हमने जब ऑयल गरम कर लिया तो इसके बाद हमने प्याज डाल दिया। प्याज के बाद हमने 1 टीस्पून काली मिर्चें ले ली, हाफ़ टी स्पून लौंग, आप देख भी सकते हैं, हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची मैं ले रही हूँ यहाँ पर, 2 अदद तेज़पात है, 2 डंडी सिनेमन स्टिक, 5 से 6 हमने यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। 5 से 6 बटन लाल मिर्चें। जब प्याज से 2 से 3 मिनट आप इस तरह इसको पकाएंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करना प्याज को हमने। तो इसके बाद हमने अपने खड़े गरम मसाले डाल दिए। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 से 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। ये देखिए, जब मसाला हल्का सा लगने लगेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, तो इसके बाद हमने कीमा डाल देना है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना। हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। अदरक लहसुन जो हमने पहले लहसुन जो है ये डाल देंगे दरदरा। ये क्योंकि खड़े गरम मसाले का है कीमा, तो इसमें अगर अदरक और लहसुन थोड़ा सा मुंह में भी आता है तो वो जायके में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अलग से भी डाला है मैंने, अदरक भी और लहसुन भी। टमाटर भी डाल देंगे साथ में। और ये देखिए, फिर इसको हमने ढक देना है। तकरीबन आधा घंटा लगा है मुझे। और जब तेल अलग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कीमा गल चुका है। अब हरी मिर्चें और जो अदरक था वो भी हमने डाल दिया है। बहुत ही आसान है और इजी है, आपको सारे चीज़ें एक साथ डाल देनी है और जस्ट वेट करना है कि कब बन जाए। और ये देखिए, इसके बाद जब कीमा गल जाएगा तो आपने इसको भून लेना है और इस तरह हमने फिर डिश आउट कर लेना है। चाहे आप इसको दही के साथ खाइए, रायता बना लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।